सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों और साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को एक बहुत हृदय स्पर्शी, जी हाँ दोस्तों, हृदय स्पर्शी एक मासूम और उसकी मासूमियत के ऊपर वीडियो साझा करने जा रहा हूं। मगर दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट जरूर किया करो। दोस्तों, यह मामला एक केवल 6 वर्ष की मासूम बच्ची का मामला है, जिसकी उम्र मात्र 6 वर्ष है। और आप जरा अंदाजा लगाइए कि यदि 6 वर्ष के किसी मासूम बच्चा, वह चाहे बालक हो या बालिका हो, उसको कोई भी न्यायपालिका, पंचायत या अन्य कोई भी संस्था या घर वाले एक 6 साल के मासूम बच्चे या बच्ची को आखिर क्या सजा दे सकते हैं और जुर्माना क्या लगाया जा सकता है, जरा सोचिए और विचार कीजिए। जी हां, एक ऐसा ही मामला है, केवल 6 वर्ष की मासूम बच्ची जिसका कोई अपराध नहीं। जरा आप सोचिए कि 6 साल के बच्चे को आखिर कितना बोध और कितना ज्ञान होता होगा कि 6 साल का बच्चा आखिर क्या गुनाह कर सकता है, नहीं कर सकता। 6 साल के बच्चे से तो मासूमियत से, गलती से, भूल से कुछ छोटा मोटा गुनाह या कोई अनदेखी हो सकती है, गुनाह नहीं हो सकता 6 वर्ष की मासूम एक बच्ची से। तो दोस्तों, मामला बड़ा हृदय स्पर्शी है, जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। मैं शुरू करने जा रहा हूं। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से यह मामला मिला है और दोस्तों, यह मामला कोई नया नहीं है, यह मामला बहुत पुराना है। जी हाँ, मुझे पहले भी एक बार यह मामला सोशल मीडिया के माध्यम से मिला था, मगर मैं उस समय भी आप लोगों से इसके ऊपर वीडियो साझा करने का विचार ही बना रहा था, मगर किसी कारण मुझसे वह मामला डिलीट हो गया था। तो आज मैं उस मौके को नहीं गंवाना चाहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं। फूल सी मासूम 6 साल की खुशबू 2 जुलाई को पहली बार स्कूल गई थी। उसी दिन स्कूलों में बच्चों को दूध पिलाने की योजना शुरू हुई थी। दूध के लिए बच्ची लाइन में लगी तो टिटिहरी, दोस्तों यहां पर टिटिहरी लिखा है, वैसे वह टटीरी होता है। हमारे उत्तर प्रदेश और हरियाणा में उसको टटीरी बोलते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, जो खेत में टी 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 करके। और टटीरी नामक पक्षी हमेशा घर, अपना जो घोंसला है, घर बनाता है, वह मैदान में बनाता है और छोटे छोटे कंकर पत्थर इकट्ठे कर कर उसमें अपने अंडे देता है। तो गांव के स्कूलों में दूध बांटने का प्रोग्राम चालू किया गया था। तो वह भी 6 वर्ष की बच्ची दूध के लेने के लिए लाइन में लग गई तो टटीरी के घोंसले पर पैर चला गया। एक अंडा क्या फूट गया, बवंडर आ गया। बूंदी के हरिपुरा गांव में पंचायत बैठी। बच्ची को जीव हत्या का दोषी मानते हुए जाति से बाहर निकालने का फरमान सुना दिया। बच्ची को जीव हत्या का दोषी मानते हुए जाति से बाहर निकालने का फरमान सुना दिया गया। घर के बाहर टीन शेड में बच्ची ने तेज गर्मी में पूरे 10 दिन बिताए। बच्ची रोती तो भी मां मीना उसे हाथ नहीं लगा सकती थी। खबर बुधवार को कलेक्टर एसपी के पास पहुंची तो पंचों पर दबाव बनाकर बच्ची को घर वापसी कराया। बूंदी के कलेक्टर एसपी से अब अन्य संबंध में भी रिपोर्ट मांगी गई है। दोस्तों, यह था मामला कि 6 साल की मासूम बच्ची जब वह स्कूल गई पहली बार, तो वहां पर दूध बांटने का, दोस्तों जैसे सरकारी स्कूलों में मिड डे मील, उसी तरह से दूध बांटने का प्रोग्राम चालू किया गया था। मगर जब उस बच्ची को भी पता लगा कि गांव में दूध बांटा जा रहा है बच्चों को, तो वह छोटी सी 6 साल की मासूम बच्ची भी दूध लेने के लिए लाइन में लग गई।
मगर उसी दौरान उसका पांव टटीरी के घोंसले पर पड़क गया, जिसमें उसके पांव से दबकर एक अंडा टूट गया। टटीरी का एक अंडा फूट गया। बस उसी पर गांव में बवंडर फैल गया और हरिपुरा गांव में पंचायत बैठी। बच्ची को जीव हत्या का दोषी मानते हुए जाति से बाहर निकालने का भी फरमान सुना दिया गया और बच्ची 10 दिन तक टीन शेड में बैठी रही, चिलचिलाती गर्मी में। चाहे उसको धूप लग रही हो, प्यास लग रही हो, उस बच्ची की मां भी उसको हाथ नहीं लगा सकती थी, उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। और दोस्तों, जरा आप सोचिए कि मानते हैं कि जितनी दया मानव और मनुष्य, उतनी ही दया का हकदार पशु पक्षी भी है। जी हाँ दोस्तों, जीव सब में है, मानव और मनुष्य में है तो पशु और पक्षी में भी है। हम इस बात को मानते हैं कि उस बच्ची के पांव पड़ने से उस टटीरी या टिटिहरी का एक अंडा फूट गया था, मगर जो उसने, जहां तक मैं समझता हूं और मेरा मानना है कि 6 वर्ष का बच्चा टटीहरी का या टिटिहरी का किसी भी ऐसे अंडे या कोई ऐसी हरकत जानकर नहीं कर सकता, क्योंकि उसको इतना ज्ञान और बोध ही नहीं होता है। मगर जीव और दया तो हर प्राणी के लिए, वह चाहे मानव मनुष्य हो, चाहे कोई पशु पक्षी हो, सभी जीव दया और मानवता के हक अधिकारी हैं। इस बात से मैं ऐतराज नहीं करता। मगर एक 6 साल की मासूम बच्ची को हरिपुरा की पंचायत ने इतनी तगड़ी सजा सुना दी। और दोस्तों, अभी सजा सुनाने के बाद ही मामला खत्म नहीं हुआ है, अभी मामला और भी आगे है। मामला और भी दिलचस्प बनने जा रहा है कि जहां हरिपुरा गांव के पंचायत ने उस 6 साल की मासूम बच्ची को 10 दिन की सजा सुनाई, वहीं उस खुशबू नामक बच्ची को, वहीं उसके परिवार यानी कि उसके पिता पर एक ऐसा अजीबोगरीब जुर्माना लगाया कि यदि आप लोग ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो आप लोग वाकई में हैरान हो जाएंगे। आप लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हरिपुरा गांव के पंचायत ने खुशबू के पिता पर क्या जुर्माना लगाया, अब मैं यह पढ़ने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। पंचों का जुर्माना: गाय के लिए चारा और खुद के लिए शराब। पंचायत ने जुर्माना लगाया कि गांव की गायों के लिए चारा और खुद के लिए शराब। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनते रहिएगा जरा। बच्ची को जाति से तो निकाल ही दिया, पंचों ने बच्ची के पिता हुक्मचंद पर जुर्माना भी लगाया। कहा गया, गायों को चारा, मछलियों को आटा, कबूतरों को दाना और 1 किलो भुगड़े सिके हुए चने, यानी कि भुने हुए चने भी। बहुत अच्छी बात है। अब आगे जरा ध्यान से सुनते रहिएगा और देखते रहिएगा। 1 किलो नमकीन, अंग्रेजी शराब, सभी पंचों को दी जाए। 1 किलो नमकीन और अंग्रेजी शराब पंचों को दी जाए। 3 दिन बाद पंचायत फिर बैठी, पर वक्त इस पर अड़ गई कि हुक्मचंद एक पंच से कुछ साल पहले उधार लिए 1,500 रुपए तत्काल चुकाए। दोस्तों, जहां तक उन्होंने देखी, गायों की गायों के लिए हरा चारा, कबूतरों के लिए दाना, मछलियों के लिए आटा, यानी कि जो भी एक बहुत अच्छा फैसला चल रहा था उनका कि सभी पशु पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ चारा, उनका खाना पीना मुहैया कराएगा खुशबू का पिता हुक्मचंद। मगर वहीं उन्होंने 1 किलो नमकीन और अंग्रेजी शराब की बोतलें अपने लिए मांगी पंचायत ने। मगर खुशबू का पिता हुक्मचंद, शायद उसके पास पैसे नहीं थे या वह गरीब था, उसके ऊपर एक और जुर्माना थोप दिया
कि उसने गांव के एक पंच से कुछ साल पहले उधार लिए थे 1,500 रुपए, यानी कि 1,500, पहले वो भी चुकाए। इस तरीके का जुर्माना एक 6 साल की मासूम बच्ची खुशबू, जिसका गुनाह केवल गलती, भूल से, अनजाने में अचानक टटीरी यानी कि टिटहरी के घोंसले पर पांव पड़ गया था, उसका एक अंडा टूट गया था, उसको 10 दिन के लिए पंचायत और समाज से बाहर कर दिया था। वह 10 दिन तक तपती धूप में एक टीन शेड के नीचे बैठकर बिलखती रोती रहती थी, और वहीं पंचायत ने उसके परिवार यानी कि उसके पिता के ऊपर जो जुर्माना लगाया वह मैंने अभी आप लोगों के सामने पढ़ा है, आप लोगों को बताया है। तो दोस्तों यह वीडियो है ना कितना हृदय स्पर्शी। दोस्तों 6 साल की मासूम बच्ची का गुनाह, आखिर उसे क्या सजा दी जा सकती है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को भी यह हृदय स्पर्शी एक मासूम 6 साल की बच्ची का गुनाह कितना भयंकर, कितना बड़ा गुनाह था, और उस गांव हरिपुरा के सरपंच पंचायतों द्वारा उसको जो सजा दी गई, उसके पिता को जो सजा दी गई, जो जुर्माना लगाया गया, यदि आप लोग समझते हैं कि वह जायज है, सही है, तो भी, और यदि आप लोगों को लगता है कि मात्र 6 वर्ष की खुशबू और उसके पिता हुक्म चंद को जो भी सजा दी गई या जुर्माना लगाया गया वह गलत है, अन्याय है, तो आप लोग कमेंट जरूर किया करें। और दोस्तों यदि आप लोग भी मेरी विचार और विचारधारा से सहमत है तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा और शेयर करें। और अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम अम्बेडकर डालो यूट्यूब चैनल।